मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की जैसे ही तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार जोर से पकड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि रायसेन जिले में उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज नगर देवरी में स्थित कार्यालय का शुभारंभ किया और वहां पर आम सभा का आयोजन किया तथा उपस्थित लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं पूरी खबर देवरी से कमर राणा के साथ। ठाकुर साहब, आप हमें बताएं कि माहौल किस तरह से चल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है या भाजपा के पक्ष में चल रहा है? आप मेरे पत्रकार मित्रों, आप ही देख रहे हो कि माहौल कैसा चल रहा है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। जन जन से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा सरकार फिर दूसरी बार, भाजपा सरकार फिर दूसरी बार। तो भाजपा की वैसे कौन कौन सी योजना है? भाजपा की ऐसी अनेक योजना है, तो गिनती अगर मैं खड़े होकर करूं तो शायद शाम हो जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कितनी गिनतियां। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भाजपा जा रही है। वो तो कुछ भी कह सकती है, उनका अपना मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र बोलने के लिए वो। सभा के अंतर्गत गोरखपुर के राजा अमरजीत सिंह जी हैं। आइए हम उनसे माहौल का मालूम करते हैं। राजा साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कमल आ रहे हैं या कमलनाथ आ रहे हैं? कमल आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? हमने काम किया है। तो कमलनाथ ने बहुत काम किया। कमल की सरकार थी, कमल और माननीय शिवराज जी की सरकार रही, ऐसे काम किए हैं नीचे से ऊपर तक के, वो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। सरकार बनेगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो कौन कर लेगा, कोई कर नहीं। 1,36,00,000 बहनों को आज पैसा मिल रहा है। तो काम करने वाली सरकारें हैं, काम करने वाली सरकार को चुनिए। बस इतना आपसे निवेदन करने आया हूँ। 17 इस तरह का माहौल चल रहा है। मध्य प्रदेश में कमल आ रहे हैं या कमलनाथ आ रही है? मध्य प्रदेश में एक तरफा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, कमल ही खिलेगा। माहौल भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 60 साल के समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। 100% कितनी सीटें आ रही? 100% प्रचंड बहुमत से हमारे साथियों ने उसका उपयोग किया है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सब इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, किस तरह का आप भाजपा को समर्थन मिल रहा है और कितनी सीटें जीतकर भाजपा आ रही है? मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है, माननीय शिवराज जी ने जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लाई, जो मेहनत करी है, जो क्षेत्र विकास किया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 150 के पार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बरेली विधानसभा में जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में पराजित हुई थी, उस बात का लोगों को कष्ट भी है। और 5 वर्ष में यहाँ पर जो पिछड़ापन आया है, 5 वर्ष हम पीछे रह गए हैं, उसको आगे समान रूप से लाने की चुनौती कार्यकर्ता के अंदर है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी बड़ी विजय के साथ निकलने वाला है। सर, कमलनाथ ने 101 घोषणाओं की जो योजनाओं की घोषणा की है, तो उससे भाजपा को कोई घाटा होगा और कांग्रेस को फायदा होगा क्या? कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है वो इतना बड़ा है कि अगर आप भी उसको पढ़ने बैठोगे तो 17 तारीख में वोट नहीं डाल पाओगे, समझ नहीं। तो ये 100-200 घोषणाएं पूरी करने का ये पढ़ने का समय नहीं है। जो हमने किया है, जो शिवराज जी ने किया, मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर लोग जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना। कौन कौन से मुद्दे हैं साहब जिनको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी जनता तक जा रही है? स्वाभाविक रूप से हमने जो गांव गरीब कल्याण के लिए काम किए हैं, सड़कों पर, ब्रिजेस पर, हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, किसानों के कल्याण के लिए काम किया, सिंचाई की परियोजनाएं लेकर आए, हर घर नल की योजना, आज पूरे परिवारों को हम सीधा नल और टोटी से पानी भेजने का काम कर रहे हैं। सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं हजारों करोड़ की उदयपुरा विधानसभा में हम लेकर आए। 164 गांवों को हम सिंगल एक स्ट्रोक में गांव में पानी भेजने का हम काम कर रहे हैं। एक शानदार हाईवे हमने बना कर दिया है। नर्मदा पर नया ब्रिज हमने स्वीकृत कराया है। नए कॉलेजेस हम लेकर आ रहे हैं क्षेत्र में।